हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। यह एक एकांकी है। इस एकांकी के एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं तथा हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं जिनका नाम है रामस्वरूप। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है उमा। उमा के विवाह हेतु वह एक रिश्ता चलाए हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं किससे, तो गोपाल प्रसाद जी से, जिनका एक पुत्र है और उस पुत्र का नाम है शंकर। तो हमने देखा, साथ ही साथ हमने इस एकांकी के कुछ और भी पात्र थे, जैसे रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा तथा एक नौकर भी है जिसका नाम है रतन। तो हमने इस एकांकी में ये सब रिश्तों को जाना। साथ ही साथ हमने देखा कि गोपाल प्रसाद तथा शंकर विवाह का बातचीत तय करने के लिए रामस्वरूप के घर में आते हैं। तो वहाँ पे तैयारियाँ चल रही है, वो फिर तत्काल आ जाते हैं। आने के बाद जो औपचारिकता होती है वो हो रही थी, तो हमने पिछले वीडियो में ये देखी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम एकांकी को आगे लेके चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने देखा कुछ इस तरह था। शंकर जवाब देता है, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ यानी कि अंतर रखता हूँ। उसके इस जवाब से गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ तरीका बदलते हैं। अपनी आवाज़ और तरीका दोनों को बदलते हैं। कौन? गोपाल प्रसाद जी। अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। ये बात कौन कहता है? तो गोपाल प्रसाद कहता है। गोपाल प्रसाद की बात को सुनकर रामस्वरूप चौंक कर यानी कि थोड़ा हिचक कर या फिर थोड़ा सा स्तब्ध होकर, बिजनेस, वो उनके मुंह से एक शब्द आता है बिजनेस। फिर वह कुछ सोचकर समझकर फिर बोलते, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? यहाँ पे एक शब्द आया है तकल्लुफ़, ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ होता है शिष्टाचार। तकल्लुफ़ का अर्थ होता है शिष्टाचार। तो इस पर गोपाल प्रसाद अपनी प्रतिक्रिया देता है, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ एक और शब्द है तशरीफ़ लाए हैं। तशरीफ़ लाना का अर्थ होता है विराजे हैं या फिर आए हैं, फिर या बैठे हैं, कि ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी तकदीर यानी अच्छी किस्मत है कि आप मेरे यहाँ आए हुए हैं। ऐसा बोलकर वो अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, उसके बाद जो दृश्य है कुछ इस तरह है कि गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ, ऐसा प्रश्न करते हैं। फिर इस पर शंकर क्या जवाब देता है? कुछ नहीं। इस पर शंकर बोलता है कुछ नहीं। फिर गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? गोपाल प्रसाद अपने पुत्र से प्रश्न करता है कि झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। ब्याह यानी कि अपनी शादी तय करने के लिए आए हो तो कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतना कहने के बाद, इतने में वह कहने ही कुछ जा रहा था। यहाँ पे एक शब्द है बैकबोन, तो यह एक खास शब्द है। बैकबोन का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी। इस वाक्य में इस एक हरा अवतरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में दर्शाया गया कुछ खास बात को। तो इतना कहने में, इतने में ही क्या होता है कि बाबूराम स्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं और बात यहीं पे रुक जाती है। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। वह कहता है, गोपाल प्रसाद कहता है कि आखिर आप बात को माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायती का अर्थ होता है विदेशी, कि आपको विदेशी चाय पसंद है या फिर हिंदुस्तानी चाय पसंद है। तब इस पर गोपाल प्रसाद कहता है, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए।
तो उनकी ऐसे कहने पर कि मुझे आधा दूध और आधा चाय दीजिए, तो फिर क्या होता है, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। ये कौन कहता है? गोपाल प्रसाद कहता है। फिर शंकर खखार कर यानी कि अपनी गला को साफ करते हुए, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी यानी कि कर वसूल करेगी। ये किसने कहा? तो शंकर ने कहा। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी हो तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। यह कौन कहता है? गोपाल प्रसाद कहता है कि अगर सरकार को आमदनी यानी कि अपना इनकम बढ़ाना है तो उसको एक टैक्स ज़रूर लगाना चाहिए। कौन सा टैक्स? तो इस पर रामस्वरूप पूछते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए यानी चाय का प्याला पकड़ाते हुए कि वह कौन सा टैक्स है, वह क्या? इस पर गोपाल प्रसाद क्या जवाब देते हैं? खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं यानी कि उनकी इस बात को सुनते ही रामस्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जवाब की देने वाली चू भी ना करेंगे। यानी कि जनाब यहाँ पे जिसे हम सर कहते हैं कि सर महाशय, तो वह कहते हैं गोपाल प्रसाद कि श्रीमान जी यह मजाक का बात नहीं है साहब, यह एक ऐसा टैक्स है कि इसे देने वाला यानी अगर खूबसूरती पर टैक्स लगे तो लोग बेहिचक चू भी नहीं करेंगे यानी बेहिचक टैक्स जरूर देंगे लेकिन खूबसूरत बने रहेंगे। इस पर रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, उसकी इस बात को, गोपाल प्रसाद की बात को सुनते हुए रामस्वरूप जोर से हंसते हुए बोलता है, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाक्य मतलब असल में आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। बेढब यानी बिना ढंग का, जिसे हम लोग बेढब कहते हैं। तो इस पर रामस्वरूप कहता है कि आजकल असल में खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया, बिना ढंग का हो गया। हम फिर कहते हैं कि हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। यानी कि फिर आगे ये वाक्य आता है कि हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था, मतलब ये प्रश्न उठता नहीं था खूबसूरती का। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। तो तस्तरी यहाँ पे एक शब्द आया है। तस्तरी का अर्थ होता है छोटी थाली या छोटा प्लेट, गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए। लीजिए। फिर क्या होता है? गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। फिर उनकी जो रामस्वरूप जी कहते हैं कि हमारे ज़माने में खूबसूरती पर कोई सवाल ही नहीं उठता था, वह एक बेढब हो गया है आज हमारे ज़माने में। तो ये जो बात कहते हैं रामस्वरूप जी, तो उस पर प्रतिक्रिया क्या देते हैं गोपाल प्रसाद जी? समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। फिर रामस्वरूप बोलते हैं शंकर की तरफ मुखातिब होकर, यानी कि शंकर जो रामस्वरूप जी हैं वो शंकर की तरफ मुखातिब होकर यानी उनकी तरफ जो उनका पुत्र है गोपाल प्रसाद जी का पुत्र शंकर, उसके तरफ देखते हुए बोलते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? इस पर शंकर क्या कहता है? किस मामले में? यानी कि इनकी बातचीत को शायद उसने ध्यान नहीं दिया, या फिर वो प्रश्न कर रहा है कि किस मामले में आप मेरी राय जानना चाह रहे हैं। तब रामस्वरूप क्या कहता है? यह कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, यानी कि वह उसका मन जानना चाहते हैं कि वह क्या सोचता है इस खूबसूरती के विषय में। फिर गोपाल प्रसाद बीच में, यानी कि रामस्वरूप जी के प्रश्न का वह बीच में ही काट देता है, प्रश्न को बीच में ही काट देता है, और पर वह बोलता है गोपाल प्रसाद, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे हमारे आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो
वीडियो हैं वो हमारे लिमिटेड हो गए हैं। तो आज का जो हमारा हमने आज के वीडियो के माध्यम से देखा कि कुछ इस तरह देखा कि दोनों बाप बेटा आए हैं, आके जो उमा के पिताजी हैं उनसे बातचीत की जा रही है। वह कुछ राम स्वरूप पूछ रहा है, कुछ उन शंकर गोपाल प्रसाद पूछ रहे हैं, मतलब सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की राय को जान रहे हैं। तो हमने यही देखा। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि अभी जो उनकी पुत्री है उमा, उसके बारे में अभी कुछ हमारी जो एकांकी उसमें कुछ अभी अभिनय उमा का नहीं आया है। तो हम आज के इस जो हमारा वीडियो है इसके माध्यम से हम इतना ही जानेंगे, तथा आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपका आज का प्रश्न है वह है, आपको ये 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। पहला जो हमारा है वो है बेटी, दूसरा है तकलीफ, तीसरा है रास्ता, चौथा है छुट्टी। ये 4 शब्द हैं जिनके आपको वचन बदलकर लिखना है, यानी कि जो एक वचन है उसे बहुवचन करना है और जो बहुवचन है उसे एक वचन करना है। अगला आपका और अंतिम जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। जो ये 4 शब्द हैं इनके आपको लिंग पहचानने हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। पहला शब्द है पसीना, दूसरा है अक्ल, तीसरी है मजबूरी और चौथा है सितारे। ये 4 शब्द हैं जिनके आपको लिंग पहचान कर लिखने हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से इतना ही। हम अगले वीडियो में हम एकांकी को आगे जानेंगे। तब तक धन्यवाद।